हमारा जीवन, हमारी मातृभूमि की यादें, हम अब और उत्पीड़न पर। ये गीत बताता है कि हमने अराकान में क्या सामना किया। हमारा जीवन, हमारी मातृभूमि की यादें, हम अब और उत्पीड़न जुल्म। ये गीत बताता है कि हमने अराकान में क्या सामना किया। हमारा जीवन, हमारी मातृभूमि की यादें, हम अब और उत्पीड़न जुल्म। ये गीत बताता है कि हमने अराकान में क्या सामना किया। हमारा जीवन, हमारी मातृभूमि की यादें, हम अब और उत्पीड़न जुल्म। बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ये तराना उस भावना के बारे में, हालांकि इस गीत का संदर्भ अराकान में, जीवन के बारे में, लेकिन बाद में इसे उनके लोकप्रिय स्थानीय गायकों द्वारा बांग्लादेश में उनके विस्थापित जीवन को दर्शाने के लिए, उनकी यादों को जीवित रखने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया। अलिया के लिए ये गीत अराकान में उनके अपने जीवन को दर्शाता है। उन्हें गाते हुए देखकर उनके चेहरे के भावों की तीव्रता और गीत के साथ भावनात्मक जुड़ाव को नजरअंदाज करना मुश्किल था, जो जीवन में उनकी हताशा और असुरक्षा को बढ़ाता था और गीत के बोलों में उनकी नाराजगी व्यक्त करता था। इस गीत में लगभग हर छंद में 8 बार दूर का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये समझाने के लिए कि उन्हें अपनी ही मातृभूमि में रोते हुए जीवन क्यों बिताना पड़ा। के विशिष्ट स्रोतों का उल्लेख बर्मी सरकार, सैन्य, पुरुष और मुसराफिन के हाथों यातना में किया गया है। इसने बौद्ध राखियों से घिरी भूमि में रहने में कठिनाई का मुद्दा उठाया, जो जीवन में सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं की हकदार है, जबकि मुस्लिम रोहिंग्या पूरी तरह से वंचित है। खास तौर पर इसने गरीबी के कारण होने वाली भूख के मुद्दे को उठाया, खास तौर पर तब जब वे अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखते हैं। ये रखाइन और रोहिंग्या समुदायों के बीच शिक्षा और नौकरी के अवसरों में भेदभाव के कारण उनकी बेरोजगारी और जीवन में खराब आर्थिक स्थिति को भी इंगित करता है। भेदभाव के ये सभी संकेत समाज में शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच पदानुक्रमिक संबंध को दर्दनाक रूप से दर्शाते हैं। ये गीत उनके राज्य विहीन जीवन का एक आदर्श प्रतिबिंब है। ये इस दर्दनाक अनुभव को दर्शाता है कि उन्हें अपनी मातृभूमि से क्यों और कैसे मजबूर किया गया। ये स्पष्ट रूप से उनके जीवन में उनके दुख और कुंठाओं को व्यक्त करता है और निश्चित रूप से बर्मी सरकार और उसकी सेना के साथ साथ स्थानीय रखाइन के प्रति उनके आक्रोश को दर्शाता है। ये उनके वर्चस्व को चुनौती देता है, खासकर क्यों सवाल पूछने में। अभिव्यक्ति का ये तरीका निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनके लिए कुछ बहुत गलत हुआ। ये उनकी मातृभूमि की दर्दनाक याद के रूप में कार्य करता है और कैसे उनका जीवन बदल गया है। ये गीत उन शरणार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो समान अनुभव साझा करते हैं। पहचान की अवधारणा निम्नलिखित तराना टोनिमा नाम एक अनिर्दिष्ट महिला शरणार्थी से आया है, जो 32 वर्षीय गृहिणी और 2 बच्चों की माँ है और टेकनाफ में नेटोंगपारा के नजदीक एक पहाड़ी क्षेत्र में 8 सदस्यों के परिवार के साथ रहती है। वो है